नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, कैसा रहेगा मार्च का राशिफल, किन राशियों के बुलंद होंगे किस्मत के दरवाजे और किस रूप में ग्रहगति हमें प्रभावित करेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य ग्रह का परिवर्तन होगा दिनांक 14 मार्च को और मीन में चले जाएंगे, अपने मित्र की राशि में होंगे। ये स्थिति एक अच्छी है जो आपको मजबूत करेगी। लोक भविष्य के रूप में काफ़ी सारी ऐसी राशियां होंगी जिनके लिए एक बल की प्राप्ति होगी, क्योंकि अपने मित्र के घर में जा रहे हैं और मित्र के घर में तो हर किसी को बल मिलता है। इसी प्रकार से जो मंगल हैं वो गड़बड़ ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि अंगारक दोष बना के बैठे हैं मंगल राहु का। बुध ग्रह भी पावरफुल सिचुएशन में और ज़्यादा आ जाएंगे दिनांक 11 मार्च से, क्योंकि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। गुरु ग्रह इस समय मकर में ही चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं अच्छे तरीके से, और शुक्र होंगे काफ़ी मजबूत पोजीशन में इस महीने। तो ये कहा जा सकता है कि इस महीने जो शुक्र हैं उनका जो बल होगा वो काफ़ी महत्व रखेगा, क्योंकि कुछ राशि वालों के लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं मित्रों। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे प्रोग्राम को अपना स्नेह प्रेम ऐसे ही देते रहिए। 16, 17, 18, 19, 20 ये जो तारीखें हैं इनमें मैं मार्च के महीने में लखनऊ, पटना, कोलकाता, मुंबई में उपस्थित रहूँगा, तो आप मुझे मिल सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कर्क की। कर्क के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए इस महीने में किस रूप में बदलाव की एक स्थिति बनेगी, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, जो नीच भंग राजयोग और शश नाम का राजयोग का फल आपको लगातार मिलता रहेगा और इस पूरे महीने भी मिलेगा। और इसका फल क्या मिलेगा वो ये है कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में स्थिति का मजबूत होना, पार्टनर से लाभ मिलना। 11 तारीख तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, पर 11 के बाद जैसे ही बुध ग्रह परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे रोग के घर में, ये एक सिचुएशन अच्छी नहीं दिखाई देती। यहाँ पर खर्च के स्वामी होकर के बुध रोग में चले जाएंगे। साहस, पराक्रम, विल पावर, हेल्थ के स्वामी, गले के स्वामी होकर के अष्टम में चले जाएंगे। तो गले से, छाती से, पैरों से, स्वास्थ्य से संबंधित विकार यहाँ बढ़ने के योग बन रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दिनांक 14 तारीख से जो सूर्य के द्वारा आपका धन हानि चल रही थी, जो पैसा टिक नहीं पा रहा था, वो स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे दिनांक 14 मार्च को। तो फाइनेंशियल जो गेन हैं वो आपके लिए बढ़ेंगे, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो पारिवारिक सपोर्ट जिसमें आप कमी महसूस कर रहे थे वह भी यहाँ बढ़ेगी। भाग्य की उन्नति के जो रास्ते हैं वो मजबूत होंगे। पिता से सहयोग मिलेगा, विद्या सुख मिलेगा, साथ ही साथ धर्म कर्म के काम में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। बात करूं मान सम्मान की, तो उसको लेके किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं दिखाई देती, क्योंकि 2 जो राजयोग मैंने आपको बताए वो आपके शरीर को देख रहे हैं। बात करूं प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की, तो अभी सफलता मिलने का कोई ऐसा योग मुझे नहीं दिखाई देता इस माह भी, क्योंकि मंगल ग्रह इस समय राहु के साथ अंगारक दोष बना करके बैठे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। इसके अलावा यदि बात करूं आपके जॉब की, तो यहाँ पर जो लॉर्डशिप है वो मंगल के पास आ गई सरकारी नौकरी वालों की। व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी पूरे ही माह, वर्क प्रेशर काफ़ी रहेगा, जिस वजह से स्वभाव में हिंसकता और क्रोध डेवलप होगा। बड़े ऑफिशियल्स के साथ में कोई तनाव भी हो सकता है, आपके कुलीग के साथ हो सकता है, इसलिए जॉब में आपको थोड़ा केयरफुली रहना चाहिए। और साथ में जो लोग कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में,
उन लोगों को भी यहाँ पर सावधानी के साथ समय गुजारना है। जैसे मैंने बताया कि धन की स्थिति दिनांक 14 तारीख के बाद मजबूत होगी और साथ में इसी तारीख के ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 से मार्च में शुक्र ग्रह भाग्य स्थान में आ जाएंगे और वो भी लाभेश होकर, चतुर्थेश होकर। ऐसी स्थिति में ऐश्वर्य संपत्ति, मोटर वाहन, कुटुंब का सुख मिलना, कोई अकस्मात धन लाभ होना, भाई बहनों का सहयोग मिलना, कोई मांगलिक कार्यक्रम का होना, ऐश्वर्य से संबंध रखने वाली तमाम वस्तुओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये टाइम फ्रेम 17 मार्च से शुरू हो जाएगा। बस आपको शुक्र को मजबूत ज़रूर करना होगा क्योंकि शुक्र अस्त हैं। 17 तारीख से वो अस्त भी रहेंगे क्योंकि सूर्य की युति में होंगे। धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि धनेश सूर्य, लाभेश शुक्र और दोनों एक साथ भाग्य स्थान में होंगे। इसलिए मैंने कहा कि व्यापार के लिए, काम कारोबार के लिए, पैसे के लिए ये महीना अच्छा है। इसके अलावा लव लाइफ आपकी इस महीने मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। वैवाहिक जीवन में ज़रूर कुछ सुकून की स्थिति बनेगी 11 तारीख के बाद से, क्योंकि जो बुध ग्रह हैं वो आगे निकल जाएंगे और सिर्फ गुरु शनि रह जाएंगे और ये दोनों एक राजयोग बना करके बैठे हुए हैं दाम्पत्य जीवन में। तो कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ मिलना, आजीविका के साधन बढ़ना और पत्नी से सहयोग मिलना, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि, वो रहेगी सिंह। आपके लिए सिंह के दर्शकों जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके अनुसार आपके लिए फर्स्ट 14 डेज जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, उसके बाद अगले जो 15-16 दिन रहेंगे वो अच्छे नहीं दिखाई देते। अब क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो समझने वाली बात है। इस पूरे महीने मार्च में आपका काफ़ी ज़्यादा एक अनस्टेबिलिटी का जो भाव है वो देखने को मिलेगा कुंडली में। इसलिए कहा मैंने पहले 15 दिन, क्योंकि फर्स्ट 14 डेज सूर्य ग्रह दाम्पत्य जीवन में है और अपनी राशि को देख रहे हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके बल को बढ़ा के रखेंगे। परंतु 14 तारीख को ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। शरीर जब रोग में चला जाए तो फिर इंसान जब अस्वस्थ हो तो काम करने का वैसे भी मन नहीं करता। तो यहाँ पर सम्मान को ठेस पहुँचेगी, शत्रुओं से बाधा आएगी, किसी पुलिस केस मुकदमे में उलझ सकते हैं। इस प्रकार का योग सिंह वालों के लिए बन रहा है और वो भी दिनांक 14 तारीख के बाद। दिनांक 17 तारीख के बाद में आपके कर्म के, जॉब के, मेहनत के स्वामी जो शुक्र हैं वो भी अष्टम भाव में आ जाएंगे सूर्य के साथ, और साथ में साहस पराक्रम के स्वामी भी शुक्र हैं वो अष्टम भाव में। तो ऐसी स्थिति में जब ये दोनों के दोनों ग्रह अष्टम भाव में होंगे, सूर्य के साथ होंगे, लग्नेश अष्टम में होगा, तो ये समय मैं आपके लिए उचित नहीं कह सकता। यहाँ सावधानी पूर्वक इस समय को निकालना आपको चाहिए मित्रों। इसके अलावा शनि, शुक्र, बुध ये आपके फर्स्ट 11 डेज रोग स्थान में, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा इस घर में बैठे हैं, तो ये भी साइन अच्छा नहीं है। जो बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको, या ये कहूँ कि सबसे बड़ा रिलीफ वो मिल रहा है सिर्फ एक ग्रह से, जो कि बुध रहेंगे। दिनांक 11 मार्च को बुध ग्रह केंद्र में आएंगे रोग स्थान को छोड़ करके, और धन के और लाभ के स्वामी होकर। तो 11 मार्च के बाद से पूरी आपकी जन्म पत्रिका का जो मोर्चा है वो एक ही ग्रह संभालेगा, बुध। इसलिए पन्ना रत्न पहन के रखिए, ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का जाप पूरे महीने करते रहिए। दिनांक 11 तारीख से यही एक प्लैनेट ऐसा है जो इस कुंडली को आपकी को संभालेगा और आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बनाएगा। अदरवाइज 17 तारीख से तो आपके 5 ग्रह 6, छठे और अष्टम भाव में रहेंगे। मंगल राहु का अंगारक दोष जॉब के घर में बना हुआ है, सरकारी नौकरी के घर में, इसलिए केयरफुली रहें, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में इंसान गुस्सा ज़्यादा करता है, इरिटेटिंग नेचर हो जाता है, काम में मन नहीं लगता, वर्क कैपेसिटी जो होती है वो भी टूटती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट, वो रहेगी कन्या राशि। आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार विशेष रूप से आपकी राशि के स्वामी फर्स्ट 11 डेज आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो त्रिकोण में बैठे हैं
शनि बुध व गुरु के साथ। ये एक अच्छी बात है, इसलिए अब ध्यान से समझिएगा जो फल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात कि आपके कर्मेश और आपके लग्नेश बुध त्रिकोण में पंचम भाव में आ गए। दूसरी बात, आपके अकस्मात धन, लॉटरी, शेयर मार्केट, संतान सुख, प्रतियोगी परीक्षा, आपकी नीति, आपका शास्त्र ज्ञान, आपकी विद्वानता, आपकी विचार शक्ति, मंत्र सिद्धि, लेखन कला, अकस्मात धन लाभ, ये सब चीज़ों का पंचम भाव होता है। और इसी घर में शनि बुध और गुरु रहेंगे, तो इसका मतलब नौकरी भी अच्छी चलेगी, सम्मान भी अच्छा रहेगा, सुख साधनों की भी भरपूर वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा और पैसा भी आएगा। ये सभी चीज़ें यहाँ पर कन्या राशि वालों को इस पूरे महीने में प्राप्त होंगी। और इतना ही नहीं, कन्या के जो दर्शक हैं उनके लिए दिनांक 17 मार्च से एक शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा। बस शुक्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस सूर्य से अस्त भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप एक ओपल रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के और आपके धन के स्वामी हैं शुक्र ग्रह। तो पूरी धन की कहीं ना कहीं स्थिति को मजबूत करना शुरू करेंगे। दिनांक 17 तारीख के बाद रोग स्थान से निकल जाएंगे, सूर्य भी रोग स्थान से 14 मार्च को निकल जाएंगे और दोनों केंद्र में आ जाएंगे सप्तम भाव में। ऐसे में भाग्य के रास्ते खोलते हैं, उन लोगों से सहयोग मिलता है जो कहीं ना कहीं आपसे दूर चले गए थे। नए सर्कल में आपके लोग जुड़ेंगे और धन की आवक होगी। परिवार के लोगों का भरपूर जो सहयोग है वो भी आपको यहाँ प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं दिनांक 17 तारीख के बाद से आपके लिए ग्रह गति बहुत पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही है, राजयोग वाली नज़र आ रही है। और फर्स्ट 11 डेज़ भी आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। बस जब बुध का परिवर्तन होगा और वो रोग स्थान में आएंगे 11 मार्च को, तो बस थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और शत्रु पक्ष से नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और अपनी जॉब वगैरह को ध्यानपूर्वक चलाएं। तो दोस्तों, ये है अभी इन 3 राशियों का फल। मैं लखनऊ, पटना, कोलकाता और मुंबई में उपस्थित रहूँगा। आप कुंडली बनवाने के लिए, मिलवाने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में पहुँचूँगा एक नया वीडियो लेकर के। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999 886090 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 0112563815725।